राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। और आज के इस सेशन में भी आपका बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी। बीएनएन जो कि साउथ की एक फेमस विधा है, और नॉर्थ में अभी ये इतनी फेमस क्यों हो रही है, कैसे ये टेक्निक वर्क करती है, क्यों इसे 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक कहा जाता है, और क्यों हम सभी को इन्हें सीखना चाहिए। इन सारे क्यू का जवाब हम सर से जानेंगे। आज हमारे साथ हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। हजारों लोगों को इन्होंने मार्गदर्शन दिया है इस विधा से, और उन्हें सफलता का रास्ता भी दिखाया है। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं, और टाइम टाइम पर उनसे रिलेटेड क्लासेस हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस सेशन के स्टार्ट करते हैं, और सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमें गाइड करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। आप सभी को। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। जी। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। सभी को राधे राधे। राधे राधे। सभी का स्वागत है। राधे राधे। राम राम सर। राधे राधे। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। जी सर। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे, इस परिवार में। मैं हूं एस्ट्रो अनुराग तारामणि। बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं मेरे। इसके अलावा मैं वैदिक भी करता हूँ, और भी अलग अदर मॉडलिटीज में मैं कार्य करता हूँ, बट मेरा फेवरेट बीएनएन है। तो आज हम जिस विषय के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, आप सबने जो समय दिया है, वो है भृगुनंदी नाड़ी। ये विधा क्या है, कहाँ से आई है, किस तरीके से कार्य करती है, थोड़ा सा इस विषय के ऊपर कुछ चर्चा डाल करते हैं। उससे पूर्व मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं आप लोगों को, क्योंकि आज पहली बार वेबिनार 12:15 बजे किया है दिन में, तो जिसकी वजह से बहुत से नए परिवार के सदस्यों से मेरी मुलाकात हो रही है आज। मैं करीब 25 से 30 साल से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ। शुरुआत मेरी सभी एस्ट्रोलॉजर्स की जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही हुई। घर का परिवार का माहौल जो था पूरा एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। फादर भी एस्ट्रोलॉजर है मेरे, तो जिस वजह से ये परिवेश जो हमको मिला, वो ज्योतिष की पुस्तकों के बीच में ही मिला, ज्योतिष के ज्ञान के बीच में मिला। तो वहीं फादर को फॉलो करते हुए मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की। बट हर एस्ट्रोलॉजी फॉर्म की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, या अन्यथा आपको बहुत लंबा समय उसको देना पड़ता है। और विशेष रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी अथाह समुद्र है, सब जानते हैं आप। इसका कोई अंत नहीं है, इसमें बहुत अंतहीन, बहुत डीप जाना पड़ता है। और कहा जाता है, जिस समय ज्योतिष विधा का उद्गम हुआ था, जब ये उदित हुई थी ये, उस समय जो हमारे सामान्य जो आयु होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी आज के समय से। तो जिसकी वजह से क्या था कि बहुत लंबे समय तक इस विधा का लोग अध्ययन करते थे, कई कई सौ वर्ष तक। लेकिन आज देखा जाए तो 100 वर्ष भी पूरे अगर कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये ज्योतिष विधा जो है धीरे करते करते प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ गई, प्रिडिक्शंस की तरफ आ रही है। तो आज जितने भी व्यक्ति इससे जुड़ते हैं, इस विधा को जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि इसका फलादेश क्या होगा, इसको फलित कैसे किया जा सकता है। तो इस फलित, क्योंकि मेरे सामने भी ये दिक्कत आई, अक्सर लोग यही आते थे कि सर कुंडली ये मत बताइए कि शुक्र मंगल राहु केतु का संबंध क्या है, अष्टमेश क्या होता है, सप्तमेश क्या होता है, द्वादश चतुर्देश में आके बैठ गया। सर ये समझ में नहीं आती बातें। लेकिन जनरली एस्ट्रोलॉजर्स इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें चाहिए कि सर ये दिक्कत है और इसका समाधान क्या होगा,
उस समाधान पे बात करें तो बेहतर है। और बात भी सही है, बात भी सही है कि डॉक्टर ने क्या पढ़ाई की है, किस किस शब्दों को, टर्म्स को यूज करता है, उसको मरीज को उससे कोई मतलब नहीं। वो चाहता है कि मैं आया हूं, मेरा रोग बताया और उसका निदान दिया जाए। तो बस इसी चीज को ढूंढता हुआ मैं भृगुनंदी नाड़ी की तरफ बढ़ा, और यहाँ पे मुझे बहुत से मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले, और इसीलिए ये मेरी आज की डेट में सबसे मोस्ट फेवरेट विधा है। वैदिक का सहारा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, वैदिक का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी पे मेरा ज़्यादा विशेष रूप से प्रयास होता है कि इसी पे मैं कार्य करूं। इस विधा की खूबसूरती जो है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें लग्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी विधा में, हर विधा, बाकी सब विधाओं के अंदर लग्न की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सब समय पे चलती है। लेकिन इस विधा में अगर आपके पास में समय का अभाव है, या आपको कुछ समय के बारे में ऐसा है कि आपको ज्ञात नहीं है कि मैं कितने बजे हुआ था दिन में, तो तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये बिना समय के भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, और वहां से भी जब आप प्रिडिक्शंस करेंगे, वहां से भी जब आप फलित पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। तो यही इस विधा की स्पेशलिटी है, इसको खास बनाती है। दूसरी चीज आती है कि भृगुनंदी नाड़ी क्या है। नाड़ी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष का कई कई जो उदय होने का काल था, वो सब दोनों का बराबर ही है। ये ऋषियों द्वारा ही किया गया है। एक ऋषि हुए थे जिसके बारे में आप लोगों को, अगर अपने थोड़ा सा जानते हो पूरा हमारा पुराना इतिहास, तो आप करेक्ट कर पाएंगे। एक ऋषि हुए थे, ऋषि भृगु, जिन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पे लात मार दी थी, जिससे माँ लक्ष्मी थोड़ी सी नाराज हो गई थी। आप सोचिए कि कितने पावरफुल रहे होंगे, कितने बड़े ऋषि रहे होंगे वो, जो भगवान के वक्ष स्थल पे भी प्रहार कर सकते थे। ये भृगु जो ज्योतिष है वो उन्हीं से ही निकली है, जिसको हम नॉर्थ में भृगु संहिता कहते हैं, और साउथ में ही इसी विधा को भृगु नाड़ी कहते हैं। भृगुनंदी नाड़ी दो ऋषियों के ज्ञान का समूह है, एक नंदीश्वर ऋषि और एक है भृगु ऋषि, जिसको आज के मॉडर्न टाइम के अंदर आरजी राव सर ने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, इंग्लिश में, जिसकी वजह से ये हमारे नॉर्थ में बहुत फेमस हुई, और ये पिछले कुछ समय से ये काफ़ी तेजी से प्रचलित हो रही है, क्योंकि प्रिडिक्शन पार्ट से ही देखा जाए तो ये बहुत आसान है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति ज्योतिष में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या ज्योतिष ज्ञान को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं, बिना गणितीय गणना के, यानी बिना विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के, उनको, उनके लिए ये फलित ज्योतिष बहुत आसान है, और बहुत सीखने में भी उनको बहुत आसानी होती है। इसको बहुत आसानी होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पंचांग की गणनाएं नहीं करनी पड़ती, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही पंचांग है, जिसकी वजह से जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने पहली किताब पढ़ी थी भारतीय ज्योतिष, नेमी चंद शास्त्री जी की किताब थी। और उस किताब को उठाने के बाद में 10 बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी ज्योतिष पढ़ने को विराम देना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा, कि मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि उनकी जो पुस्तक है ये माइलस्टोन है ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन उसमें पहले 200-250 पन्ने जो किताब के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हैं, गणना के हैं। तो जिसकी वजह से इसमें बहुत तकलीफ आती है बहुत से लोगों को, जिनका बुध खराब है। बताओ, जिनका बुध खराब है, वो वैदिक ज्योतिष में उनको आने में बहुत तकलीफ होगी। जिनका बुध उच्च का है, बुध बहुत बढ़िया है, जो कैलकुलेटिव माइंड के हैं, वो वैदिक ज्योतिष में जाएं तो उनके लिए बढ़िया रहता है। दूसरी बात,
जैसे मैंने कहा, नेमीचंद शास्त्री जी की भारतीय ज्योतिष, बहुत पुरानी किताब है। तो हम आते हैं अपने मूल विषय पे, भ्रगुनंदी नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। इसमें जो कोर प्लैनेट है वो कोर प्लैनेट होता है बृहस्पति। जुपिटर के सराउंडिंग ये पूरी ज्योतिष विधा घूमती है। ज्योतिष में अगर महत्वपूर्ण प्लैनेट कोई माना गया है भ्रगुनंदी नाड़ी में, या नाड़ी ज्योतिष के अंदर भी, संपूर्ण नाड़ी ज्योतिष की बात की है तो भी आप देखेंगे कि वहां पे बृहस्पति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये वहीं से चलती है। बृहस्पति का संबंध जिस राशि से जिस भाव से होगा, इसका पहला सूत्र जो बता रहा हूं आपको मैं, वो ये होता है कि बृहस्पति का संबंध बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बृहस्पति का संबंध जिस भाव से या जिस राशि से आपकी कुंडली में बन रहा है, आपका आपकी जीवन की यात्रा का प्रारंभ वहीं से माना गया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर पहले भाव में बैठा है, दूसरे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, सातवें में बैठा है, नौवें में बैठा है, 11वें 12वें में कहीं भी बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के क्रम के अंदर किसी भी राशि में बृहस्पति बैठा है, आपकी जीवन यात्रा वहां से प्रारंभ होगी जहां पे बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठा है और जितने डिग्री का बैठा है। ये है इसका बेसिक और मूल सिद्धांत। यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि इस विधा के अंदर हमें किसी भी प्रकार से लग्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। लग्न का निर्धारण तब होता है जब हम किसी जातक का जन्म का समय, विशेष समय डालते हैं कि ये जातक इस तारीख को इतने समय पे इसका जन्म हुआ, वहां पे आपका लग्न का निर्धारण होता है। हाँ, लग्न भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नाड़ी विधा के अंदर आपको लग्न आपको नहीं मालूम है तब भी आप अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने जुपिटर को ही लग्न बना लिया है। जहां भी आपकी कुंडली में जुपिटर बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस राशि को आप लग्न वाले पहले भाव में ले आइए उठा के, और वहां से प्लैनेटरी पोजीशन सेट कर लीजिए अपनी कुंडली की। वहीं से आपकी ज्योतिष प्रारंभ हो जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ज्योतिष विधा जिस सिद्धांत पे कार्य करती है वो होती है कारक तत्व, सिग्निफिकेंस। ये सिग्निफिकेंस तीन चीजों के होंगे: राशि के कारक तत्व, भाव के कारक तत्व और ग्रहों के कारक तत्व। रिपीट कर रहा हूं, राशि के कारक तत्व, भाव के कारक तत्व और प्लैनेट्स के कारक तत्व। ये तीन चीजें अगर आपने पकड़ ली, अगर इन तीन चीजों को आपने समझ लिया, इसका मर्म समझ लिया, इसका कोर समझ लिया, इसका आधार समझ लिया, तो भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष आपके लिए बहुत ही आसान विधा बन जाएगी, क्योंकि सब कुछ इसी पे बेस्ड है। सब कुछ इसी पे बेस्ड है। बात करें कैसे चलता है, जो वैदिक ज्योतिष से या केपी ज्योतिष से या लाल किताब ज्योतिष से भाव के कागज बताता हूं। हर एक, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका कुमार जी। भाव के कागज तत्व क्या होते हैं? हर भाव का एक स्पेसिफिक कार्य होता है। अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें या काल पुरुष की कुंडली की बात करें, काल पुरुष की कुंडली वो कुंडली होती है जो ज्योतिष काल में लिखी गई पहली कुंडली बनाई गई थी, वो काल पुरुष कुंडली थी। इसे कहते हैं भगवान विष्णु की कुंडली, या भगवान विष्णु का सहस्त्रावतार जो है पूरा का पूरा, जिसमें मुख से लेके उनके चरण तक आते हैं। इन मुख सर से लेके चरण तक को 12 भावों में डिवाइड करके हम 12
अलग अलग हाउस में उसको रख देते हैं। हर एक भाव का अपना एक विशेष महत्व है। जैसा कि पहला भाव क्या देता था हमको? जातक के बारे में, कि जातक कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कैसा व्यवहार करेगा, कैसा उसकी आउटफिट होगा, क्या उसकी अपीयरेंस होगी, किस तरीके से उसका व्यवहार होगा, किस तरीके से उसकी दिखता होगा, उसका डील डोल, हाव हाव भाव चाल, सब कुछ पहला भाव बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि यहीं से ही उस जातक ने अपना यात्रा को प्रारंभ किया है। तो जिस भी चीज की यात्रा प्रारंभ होती है वो उस चीज के बारे में आपको इंडिकेट करती है। तो जातक की यात्रा स्टार्ट हो रही है, अर्थात जातक के बारे में कि वो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाल कैसे होंगे, उसका रंग कैसा होगा, उसका शेप कैसी होगी, बॉडी कैसी होगी, डील डॉल कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए इसको तनु भाव भी कहते हैं। तनु मतलब शरीर। दूसरा भाव, दूसरे भाव की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका कुटुंब, आपकी इमीडिएटली फैमिली। यानी इस जन्म में आपका जो परिवार मिलेगा, आपको कुटुंब मिलेगा, आपकी फैमिली मिलेगी, वो कैसी होगी, किस प्रकार का उनका आचार व्यवहार और रहेगा, किस प्रकार से। दूसरा भाव ही तय करता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारी वेल्थ, हमारा पैसा, हमें हमारे एक्यूमुलेटेड इनकम जो इस जन्म में हमने कमाई है, हमने संग्रहित की है, हमने इकट्ठे की है। सेकंड भाव बताता है, ये उसका कारक तत्व है। आपके बॉडी पार्ट में अगर सेकंड पार्ट देखा जाए तो आपका मुख का एरिया होता है, आपका गर्दन, आपका मुख, वाणी। तो दूसरा भाव से आपकी वाणी, आपकी क्वालिटी ऑफ स्पीच यहां से देखी जाएगी। आपकी फूड हैबिट्स, किस प्रकार का खाना खाएंगे आप, किस प्रकार से लोगों से बात करेंगे आप। जो भाव के कारक तत्व होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तीसरा हाउस आपका किसका होता है? आपके अड़ोस पड़ोस का होता है, आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपकी स्किल का होता है, आपके करेज का होता है, आपके हाथों के बल का होता है, आपकी कम्युनिकेशन का होता है। समझ रहे हैं? ये सब उस भाव के कारक तत्व हैं। इसी प्रकार से 12 भाव, 12 भावों के अपने अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं। जस्ट लाइक ए हमारा मंत्रिमंडल, हर एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट दिया गया है। एक को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया गया। उस फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो एक प्लेनेट है। अगर आप इसको जोड़ेंगे इस तरीके से तो बहुत आसानी से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। भाव ये करेंगे। अब आता है कि राशि क्या करती है। राशि का भी तो महत्व है। राशि देती है आपको माहौल। राशि आपको माहौल देती है। जो नवीन है उनके लिए थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं किसी विधा से, वो जान सकते हैं। हर राशि का अपना एक लॉर्ड होता है, एक मालिक होता है, एक स्वामी होता है। हर एक भाव, हर एक राशि का एक एक लॉर्ड होता है, उसका मालिक होता है, एक स्वामी होता है। हमने कहा जुपिटर, जुपिटर को लेके चल रहे हैं। अब वो हाउस का लॉर्ड जो है, अगर वो जुपिटर का मित्र है तो जुपिटर को एक अच्छा माहौल मिल जाएगा, एक सपोर्टिव माहौल मिल जाएगा, जिससे कि वो कार्य करने में उसकी कुशलता में वृद्धि होगी। एक सेकंड। जी, सॉरी, लाइट का थोड़ा इश्यू हो गया। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। हर राशि का एक माहौल, जैसे साधारण शब्दों में अगर समझाने का प्रयास करूं आपको,
कि एक साउथ इंडियन पर्सन जो मद्रास में, यानी चेन्नई में या हैदराबाद में या ऐसे किसी एरिया में जो रहते हैं, कंफर्टेबल है वहां पे, उनको वहां से उठा के कश्मीर शिफ्ट कर दिया जाए तो उनका पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, उनका माहौल बदल जाएगा, उनका उनके कार्य करने की क्षमता बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जिस माहौल से आए हैं वो गर्मी है, उमस है, वहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, और जिस माहौल में गए वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल डाउन रहता है, ठंड। मे बी सर के यहाँ नेटवर्क इश्यू है, बने रहिए सर, अभी हमें फिर से कनेक्ट करेंगे। चालू करते हैं आगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, जी। आ रही है। जी सर। तो मैं बात कर रहा था माहौल की। तो माहौल राशि डिसाइड करती है। असली जो खेल खेलते हैं वो प्लैनेट खेलते हैं। वो जिस हाउस में होंगे, जिस भाव में होंगे, वो असली उनका सारा का सारा जो फ्लेवर है वो होता है हमारा प्लैनेट का। और यहाँ पे जो इस कहानी है, बीएनएन के अंदर जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो होती है प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की। कि जब जब दो 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 प्लैनेट किसी प्लैनेट से मिलते हैं, चाहे वो अपनी यात्रा में मिले, आगे चलते मिले, या कंबाइंड मिले, वो अपनी एक स्टोरी बनाते हैं। और वही स्टोरी आपके जीवन को इंडिकेट करती है, बताती है, जिसे हम कहते हैं प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन अगर देखा जाए तो वही है। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण लेके आपको बताता हूँ, सामान्य उदाहरण लेके। जैसे जुपिटर का संबंध बन गया सूर्य के साथ। सूर्य और जुपिटर एक किसी भी व्यक्ति की जातक के एक ही भाव में बैठे होंगे। लेकिन बृहस्पति की अपनी डिग्री होंगी और सूर्य की अपनी डिग्रीज होंगी। तो क्या होगा? एक सामान्य प्रिडिक्शन से निकलता है कि जिस जातक का जन्म जिस परिवार में हुआ है, सूर्य बताता है आपकी फैमिली की पोजीशन को, समाज में आपके स्तर को, आपकी वेलनेस को। तो जिस जो जातक जहां पैदा हुआ है वहां पे उसका परिवार कैसा होगा? सामान्य से अच्छे स्तर का होगा। समाज में उनकी प्रतिष्ठा होगी, उनका नाम होगा, रिनॉन होंगे वो। और वो जातक भी अपने आप को सूर्य के समान प्रकाशित करेगा आगे जाके। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जीवन में नेम फेम पोजीशंस उसकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। और मोस्ट कॉमन प्रिडिक्शन जो निकलती है वो निकलती है क्योंकि भृगु नाड़ी में पिता का कारक भी सूर्य है और आपकी संताना कारक भी सूर्य है, मेल चाइल्ड का। तो पिता और पुत्र कैसे होंगे? एक दूसरे से मिलते हुए होंगे। बहुत बहुत जगह आपने देखा होगा जब लोग कहते हैं यार ये तो बिल्कुल पापा ऐसा है अपने, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो चलने में, हाव भाव में, या लुक्स में हो। सूर्य का और जब का इनका संबंध बनेगा तो जातक के अंदर ये प्रभाव मिलेगा। वहीं अगर बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से बन जाए तो जातक के अंदर अपनी माता के गुण आएंगे, माता के जैसे दिखेगा। सूर्य क्या करता है? सूर्य डोमिनेट करता है, रॉयलनेस देता है, राजा जैसा व्यवहार देता है, वैसी कार्य की पद्धति देता है। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशन है, भावनाएं हैं, सॉफ्टनेस है, काइंडनेस है। तो जातक में ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। चेक करता हूं मैं एक बार। ओके।
अब मैम क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है मेरी? सर वॉइस तो क्लियर है, स्क्रीन बहुत ब्लर कर रही है सर। अब हो जाएगी मैम, अब आ जाएगी आई थिंक। ठीक है सर, जी सर, जी। अब आ जाएगी, अब 5G पे ले लिया है मैंने उसको। जी सर। तो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन मिलना, एक दूसरों के साथ में उसका संबंध बनाना ही इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जितने प्लेनेट का संबंध बृहस्पति के साथ बनेगा, जातक की यात्रा वैसी होगी। अगर किसी व्यक्ति की यात्रा देखने की जीवन कितना अच्छा रहेगा, तो ये देखिए बृहस्पति अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है या शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है। ये जातक की यात्रा। किसी भी जातक का अगर आपको लाइफस्टाइल देखनी है, उसका जीवन देखना है, देख लीजिए। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, चंद्रमा के साथ में, बुध के साथ में, शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो आपकी लाइफ स्मूथ होगी। वहीं अगर बृहस्पति का संबंध केतु से, राहु से, शनि से हो जाए, तो जीवन में हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, बार बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती। ये स्थिति साथ बैठे प्लैनेट की भी होगी। और अगर बृहस्पति से एक या दो हाउस में ये प्लैनेट्स बैठे हैं, तब भी आप देख लीजिएगा उस व्यक्ति का जीवन यात्रा आपको ऐसे दिखाई देगी कि वो व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जिएगा। यहाँ पे हर एक प्लैनेट को एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, जो अपने ही डिपार्टमेंट को रूल करता है, उसमें किसी और प्लैनेट का दखल नहीं चलता। जैसे बुध की बात करें तो बुध को दो डिपार्टमेंट दिए गए हैं। एक दिया गया आपकी एजुकेशन का, आपकी एकेडमिक एजुकेशन से बुध से तय होती है, और आपका व्यापार, आपका बिजनेस, वो भी बुध ही तय करता है। इसके अलावा किसी और प्लेनेट को ये चीज नहीं दी गई। जब तक बुध का कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक आप नहीं जान सकते कि व्यक्ति का व्यापारिक स्तर कैसा रहेगा या एजुकेशन का स्तर कैसा रहेगा। शनि, शनि आपके कर्मों को दिखाता है। आपके आपका जीवन के जितने कर्म हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, जितने कर्म हैं, सब कर्मा को आपको जोड़ा गया है शनि के साथ। शनि के साथ बनने वाले ग्रहों के संबंध आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में कितना प्रोफेशनली ग्रो कर पाएंगे। बहुत इजीएस्ट तरीके से, बहुत सरल तरीके से, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना पढ़ाया उतना अगर पढ़ लिया, समझ लिया, तो भी आप उन सब चीज़ों को डिकोड कर सकते हो। अच्छा, एक बात और, इस विधा की सबसे बड़ी खूबसूरती, इस विधा को किसी भी प्रकार से किताबों से पढ़ के नहीं सीखा जा सकता। किताबों से पढ़ के इस विधा को नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते। रीजन, कोई भी नाड़ी पुस्तक या नाड़ी ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया है। अगर आप जाके देखेंगे, बाजार में अगर जाएंगे, किसी भी पब्लिकेशन बुक पे स्टोर पे जाके देखेंगे, तो वहां पे नाड़ी ग्रंथों में आपको हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ में एक चार्ट मिलेगा, एक कुंडली बनी होती है, और उस कुंडली के हिसाब से वो बताते हैं कि इस व्यक्ति के साथ जीवन में ये ऐसा 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 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इस विधा को किसी गुरु मुख से ही सीखा जा सकता है, किसी टीचर से ही सीखा जा सकता है, किसी मेंटोर से ही सीखा जा सकता है। और ना ही ये विधा पूर्ण रूप से यूट्यूब पे डली हुई है। लगेगा आपको कि यूट्यूब पे इनके सारे वीडियोस पड़े हैं, मेरे को आ जाएगा, पर नहीं आएगा। रीजन ये है कि यूट्यूब में सारे कंटेंट जो हैं वो ब्रेक किए हुए हैं, बीच बीच से तोड़े हुए हैं। उसकी लेयरिंग होती है हर चीज की। किसी जगह कोई वीडियो थर्ड लेयर का बना दिया, किसी सेकंड लेयर का बना दिया, कहीं फर्स्ट लेयर का बना दिया। अब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो गया। बट
ये विधा ऐसी है कि अगर आपने अपने जीवन का इसमें अगर सीरियसली होके 1 साल दे दिया, सिर्फ 1 साल, उसमें कोर्स का पूरा 1 साल नहीं है। कोर्स आपका जो रहता है वो रहता है कहीं 30 से 35 क्लासेस के आसपास, जिसमें आपको सब चीजें बता दी जाती है, समझाई जाती है, सारे कोड डिकोड सब सिखा दिए जाते हैं। बाकी के जो आपको 9 महीने या 8 महीने का समय मैं बोल रहा हूँ, वो आपकी सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ स्टडी के लिए, जिस समय में आप कम से कम 100 चार्टों का विश्लेषण करेंगे अपने पढ़ाए हुए विषय के अनुसार, और आप देखेंगे कि 101वें चार्ट के ऊपर आपकी प्रिडिक्शंस अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है, कोई भी विधा हो, ऐसे कोई भी विधा नहीं आती कि हमने एक टीचर से पढ़ लिया और हम चालू कर दें प्रोफेशनली। थोड़ा सा अपने को समय देना पड़ता है। पर यह है, अगर 1 साल आपने दे दिया तो उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ, इवन 6 मंथ, आपसे 6 मंथ बाद भी अगर आप अपना प्रोफेशनली कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप वहां जाके रजिस्टर करके अपने आप इस चीज का आप यूज कर सकते हो। और किसी भी नवीन ज्योतिषी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको एक तो डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको वहां पे दिन के कम से कम 50 लोग मिलते हैं जो आपके पास अपने अपने डाटा लेके अपने अपने हॉरोस्कोप लेके आते हैं और अपने प्रश्न करते हैं आपसे फ्रिक्वेंटली अलग अलग विषय में। तो आपको उस पर कमांड आती आती है। अब आते हैं इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा कि इसमें प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है। हमने ये बता दिया टू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन होता है। बाकी विधाओं में जिस प्रकार से अंतरदशा, महादशा, नक्षत्र वगैरह सब कुछ लिया जाता है, वीरन में नाड़ी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार से महादशाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही अंतरदशाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रयोग किया जाता है खाली और खाली आपके जब आपका जन्म हुआ उस समय के D1 चार्ट अर्थात लग्न चार्ट का, और आज के समय में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं जिस जिस राशि में उसका विचरण चल रहा है, जिसे हम गोचर भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिट भी कहते हैं। बस इन दो चार्टों को सामने रख के बैठ जाइए और उस व्यक्ति के जीवन में चल इस समय में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, किस प्रकार का उसका जीवन चल रहा है, ये आप आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसी आधार पे आप भविष्य में होने वाली उसके जीवन की घटनाओं को भी पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे। जी मिनल मैम। जी सर, एक मिनट। तो इस 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक को सिखाने के लिए सर की क्लास आ रही है। तो सबसे पहले हम सर से ये जान लेते हैं कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। जी सर। देखिए, ये जो क्लास स्टार्ट होने वाली है ये बेसिक टू एडवांस है ना। इसके अंदर हम नाड़ी ज्योतिष के बारे में पढ़ेंगे कि नाड़ी ज्योतिष क्या है, इसका उद्गम क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किस प्रकार से इसमें कार्य करने की इसकी मैथोलॉजी क्या है, किस तरीके से इसका ये दूसरी विधाओं से अलग है, जैसे पाराशरी से, केपी से, इसमें क्या डिफरेंस है। और जो और भी मैंने बताया जैसे आपको कि नाड़ी ज्योतिष भी बहुत तरीके के हैं, उसमें भृगुनंदी नाड़ी उन ज्योतिष विधाओं से डिफरेंट कैसे है वो भी बताया जाएगा इसके अंदर। इसके बाद आता है कि आज के आधुनिक समय में ज्योतिष का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, वो हम इसमें सीखेंगे। जो इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कारक तत्व, यानी हम जो कारक तत्वों को सबसे ज़्यादा लेते हैं। कारक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, प्लैनेट्स के होते हैं, राशिस के होते हैं और भावों के होते हैं। हम इनको डिटेल में एक एक बात में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सूर्य के कारक तत्व क्या होते हैं, चंद्रमा के क्या होते हैं, मंगल के क्या होते हैं, बुध के क्या होते हैं, ऐसे 9 ग्रहों के पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राशियों के 12 राशियों का तत्व और 12 भावों के कारक तत्व। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक एक राशि का एक एक
प्लैनेट का किसी भाव में जाना होता है तो किस प्रकार से वो कार्य करता है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो होता है कॉम्बिनेशंस, युतियां। दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन जो बनता है नाड़ी के हिसाब से, तो वो किस प्रकार से फलित के रूप में परिवर्तित होता है, वो इसमें हम सब जानेंगे। ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा सब कुछ प्लैनेट ही हैं, तो ये प्लैनेट आपके दो तरीके से काम करते हैं। एक होते हैं जीव के रूप में, एक अजीव के रूप में, अर्थात लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हर प्लैनेट के दो कारक होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कि रिलेशंस में कैसे काम आते हैं और मैट्रिस्टिक वे में हमारे किस प्रकार से ये कार्य आते हैं। ठीक है। और कौन से प्लैनेट्स नेचुरल मैलेफिक हैं, कौन से बेनिफिक हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, देव तुल्य हैं, और कौन से राक्षस तुल्य हैं। हम इन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल से इसमें जानेंगे इस कोर्स के। ठीक है। और यही चीज जो मैंने बताई आपको कि पूरे 12 राशियों के बारे में, और हर एक राशि का एक अपना एक स्पेशल फ्लेवर है। जैसे कि मेष राशि एग्रेशन को, एक्शन को, अथॉरिटी को, पावर को, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही वृष राशि कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आपको सब राशियों के बारे में बताऊंगा कि किस राशि के कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपको देखते ही समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर, ये जो व्यक्ति है ये किस क्वालिटी को लेके पैदा हुआ है और किस प्रकार से ये अपने जीवन को रूल करेगा, या सामने वाला जो व्यक्ति आपके पास आया है समस्या लेके, उसके जीवन में क्या चल रहा है। अगर वो उसको यूज कर रहा है तो जीवन स्मूथ है, और अगर वो उससे विपरीत दिशा में चल रहा है तो ही उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है। जी मैम। हम इसमें जानेंगे टू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशंस, थ्री प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन। किसी एक प्लैनेट, जैसे हमने कहा था बुध रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन, तो बुध से बनने वाले प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से हम किस प्रकार से जान सकते हैं, क्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसकी बेसिक चीजें जो हैं यहाँ पे आपको समझाई जाएंगी, कोर लेवल की चीजें समझाई जाएंगी, जिससे आप देख पाएंगे। और हम ये भी समझेंगे कि टू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं। सूर्य वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपके जीवन में क्या होगा। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके जीवन में, तो हमने सुना हुआ है कि ये चांडाल योग है, लेकिन चांडाल योग कितना कार्य करता है या नहीं करता है। सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन नो वर्किंग योगा कहते हैं लोग, लेकिन ये बहुत बहुत अगर देखिए ऑस्पिशियस योगा है। अगर आपने इस पे काम किया तो ये आपको कहीं से कहीं ले आ सकता है। तो मैं आपको मॉडर्न तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये विधा यूज की जाती है। और आपको मैं इसका एक सबसे भी चीज बताऊं, महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है भ्रमण दिनाड़ी का, ये विधा जो है ये एक ज्योतिष विधा की तरह कार्य नहीं करती, ये कार्य करती है आपकी लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर। आपको जो चीजें मिल गई हैं, अब उस चीज को आप किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके उसका मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकते हैं, किस प्रकार से उसको यूज करते हुए आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, वो जो तरीका है, वो मेथड है, वो भृगुनंदी नाड़ी ही बताती है डिटेल से। और यहाँ पे मंत्रों का, यंत्रों का, डोनेशंस का, रिचुअल्स का, इनको यूज करते हुए हम किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रेमेडी की तरह, वो आपको मैं डिटेल से मैं इसमें पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। तो इसमें बेसिक कोर्स में क्या आउटकम आता है निकल के, ये आता है इसमें निकल के कि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष क्या है, किस प्रकार से इस पे कार्य किया जाता है, किस प्रकार से प्रिडिक्शंस हम कर पाएंगे, उसको समझने का पूरा बेस इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। और यहाँ से जो यात्रा स्टार्ट होती है वो होती है एडवांस टू प्रोफेशनल। इस कोर्स करने के बाद में जो दूसरा इसका चरण होता है वो होता है एडवांस टू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब जहाँ आप किसी भी व्यक्ति के उसकी एजुकेशन, कैरियर, मैरिज, उसका फॉरेन सेटलमेंट, सब चीज़ों के बारे में आप देख सकेंगे, बता पाएंगे, और उसको उसको रास्ता दिखा पाएंगे, उसकी जर्नी बता पाएंगे। जी मैम। जी सर, एक मिनट सर, है ना। 。 हाँ जी।
सो चाहे आप न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, या ऑलरेडी ऑकल साइंसेस से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए सर की क्लास आ रही है अपनी प्रिडिक्शन को एक्यूरेट बनाने के लिए, अपनी प्रिडिक्शन को 1 मिनट प्रिडिक्शन टैक्टिक में बदलने के लिए। सर की भृगुनंदी नाड़ी की बेसिक टू एडवांस की क्लास आ रही है, जो कि मंडे से यानी कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसका बैच टाइम यही रहेगा, सेम वेबिनार वाला 12:15 का। क्लासेस वीक में 5 डेज कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी। सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं, सो दैट आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर की क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं, आपके सारे डाउट क्लास में लिए जाते हैं। इस क्लास में आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 साल तक आपके पास ही रहने वाली है। बाय द वे, किसी भी रीज़न से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो भी रिकॉर्डिंग सेम डे पे ही लगा दी जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इस क्लास का मार्केट प्राइस 7,080 या इससे भी कहीं ज़्यादा है, पर आप सभी केवल इसे 2300 रुपये में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रिजनेबल अमाउंट है। इस क्लास को सीखने का, इस विधा को जानने का, सीखने का, समझने का और इसके थ्रू अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9111911707। पेमेंट करने के बाद आपको इसी सेम नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको एस्ट्रोभारत पर चलने वाली और क्लासेस के बारे में जानना है, मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, या आप अपने अपने नियर्स एंड डियर्स के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, तो भी आप इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9119117057। सेकेंड वन इज 9610530333। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ऑल। जी सर। जी, हैरी जी का प्रश्न आया, सर कुंडली देख सकते हैं आफ्टर क्लास किसी की भी हम? बिल्कुल हैरी जी देख सकते हैं, लेकिन कुंडली देखने के लिए आपको इन दोनों कोर्सेज का करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये कि यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली करीब करीब 40 से 50% तक देख सकते हैं, क्योंकि 12 क्लासेस का ये कोर्स है जो अभी हम बेसिक वाला बता रहे हैं आपको। 12 क्लासेस इसमें रहेंगी, और इन 12 क्लासेस में मैं आपको ज्योतिष बीएनएन का जो बेसिक पूरा स्ट्रक्चर है वो क्लियर करूंगा इसमें। वहां पे प्रिडिक्शन पार्ट भी आएगा, वहां प्रिडिक्शन पार्ट भी आएगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य इस घर में बैठा हुआ है, मंगल इस घर में बैठा हुआ है, तो भी आप वहां से प्रिडिक्शंस देख पाएंगे। किसी भी अननोन व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ बोल देंगे तो वो कहेगा कि हाँ, मेरे जीवन से ये कनेक्ट हो रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति का कैरियर से रिलेटेड, किसी के मैरिज से रिलेटेड, किसी के एजुकेशन से रिलेटेड, जब आपको किसी कंसल्टेंसी किसी को देनी होगी, देखेंगे, उसके लिए आपको बेसिक और प्रोफेशनल दोनों कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। वहां से आप उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी के बारे में साधारण प्रिडिक्शंस करनी है तो वो इस कोर्स के बाद भी आप कर सकते हैं। ये कोर्स 12 क्लासेस का है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी इसकी। तो करीब करीब 3 हफ्ते करीब के आसपास चलती है क्लास, 3 वीक के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स होता है इसका। ठीक है सर मैम, गर्ग हैंड जी रेज की है। क्वेश्चन ये थे। हाँ हाँ, जी। एक आगे गर्ग साहब ने पूछा है, टोटल क्लासेस 12 हैं, नोट्स बता दूं आपको मैं गर्ग साहब, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें नोट्स के लिए आपको सिग्निफिकेंस यानी कारक तत्व मैं दूंगा प्लैनेट्स के। और बाकी मेरी जो क्लास में रहता है वो रहता है कि नोट्स सब अपने हाथ से बनाएं, खुद हैंड रिटन बनाएं, अपनी कॉपीज में बनाएं। रीज़न ये होता है इसके पीछे, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो हमारी ये मुद्रा बनती है हाथ में, और ये मुद्रा जो होती है, ये मुद्रा जब बनती है तो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन साथ में एक्टिव होता है जब आप पेन लिखते हैं। इसीलिए याद रखिए, आपको स्कूल में, कॉलेज में लिख लिख के पढ़ाया जाता था बार बार। क्यों? ताकि आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाए। तो मेरी हैबिट भी वही है, अगर ज्योतिष सीखनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तभी होती है जब आदमी समझता है, पढ़ता है और उसको लिखता है। नोट्स देने के बाद तो फिर सब सब चीज़ खत्म। जब समय होगा तो पढ़ लेंगे बैठ के, और फिर वो ज्योतिष नहीं आती है। तो इसीलिए नोट्स आपको अपने हाथ से ही बनाने होंगे।
सर टाइम क्या रहेगा? क्वेश्चन है, टाइम दिन का 12:15 का ही रहेगा। 1 से 1.5 घंटे आपकी ये क्लास चलेगी। सर ग्रैब सर का क्वेश्चन लेना है, सर गर्ग सर का। हाँ जी। गर्ग सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का कोई अ, प्रश्न होगा तो मैं आंसर करूंगा यहाँ नमस्कार। पे। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि बेसिक टू एडवांस करना पड़ेगा, तो इसका एडवांस कोर्स के बारे में भी थोड़ा बताइए कि जैसे ये तो आपने बेसिक बताया कि आप बेसिक में कागज पत्तर वगैरह करवा दोगे, हमें बताओगे कि हमने बीएनएन को कैसे रीड करना है। तो क्या हम देखो, बीएनएन को रीड करने के बाद हम किसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जैसे आपने बोला कि 1 मिनट प्रिडिक्शन दे पाएंगे? देखिए बिल्कुल, 1 मिनट प्रिडिक्शन का जो इसका अंदर कॉन्सेप्ट रहता है मैं आपको बता दूंगा आपको। मैंने जब वेबिनार स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि ये पूरा का कोर्स कोर्स जो कंप्लीट है, बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स, करीब करीब 30 से 35 क्लास के बीच का बैठता है ना। ठीक है। इसमें बेसिक का भी आ गया, एडवांस भी आ गया, और इसके अंदर मैं आपको सारे रूल, सारे मेथड, एक एक रूल, एक एक मेथड सब समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और प्रैक्टिकल भी हम क्लासेस में अप्लाई करेंगे चार्ट्स के ऊपर भी। ऐसा ठीक नहीं है है सर। कि वो अप्लाई नहीं होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। आप अपने, मैं सबको कहता हूँ शुरू में क्लास स्टार्ट होती है तो मैं क्या करता हूँ, एक कुंडली का फॉर्मेट भेज देता हूँ कि अपने नियर एंड डियर्स के जितने भी आपके पास चार्ट हैं सबको इकट्ठा करके इसमें नोट डाउन करके रख लीजिए आप। और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब आप मेरे उन चीजों को उन लोगों की कुंडलियों में जांचिए, परखिए, देखिए कि क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो प्रैक्टिकल है या सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान है ना। तो वहां आप उस चीज को जब चेक करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये सूत्र लग रहा है। ये बेसिक से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के, मैंने अभी जैसे अभी हरी जी का प्रश्न था, क्या हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? जनरल प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो, सिंपल प्रिडिक्शंस कर सकते हो कि आप ऐसे हो, ये है, ऐसा है, आपकी हैबिट ये है, आपके ब्रदर ऐसे, आपके फादर ऐसे, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कैरियर काउंसलिंग करनी है, किसी की मैरिज काउंसलिंग करनी है, किसी की एजुकेशनल काउंसलिंग करनी है, तब आपको एजुकेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैरिज पूरा पढ़ना पड़ेगा, और ये सब टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे जो प्रोफेशनल कोर्स में आएंगे। वो तो वही इसमें पूछ 12 रहा हूँ, क्लासेस में वो नहीं पढ़ा जाएगा। वो पूरा कोर्स कितने का है, आपका सर कंप्लीट पैकेज कितने का है, बेसिक आपको टू बताता एडवांस? हूँ। बिल्कुल, 2300 बेसिक का प्राइस है, ठीक और है जो सर। एडवांस का प्राइस है वो है 12345, यानी 12,345 रुपीज। इन ओके। दोनों को आप मर्ज कर लेते हैं तो आपका पूरा एक कोर्स बन जाता है। करीब करीब अगर बात की जाए तो 14,000 15,000 के बीच के आसपास का पूरा कोर्स बनता है आपका। ठीक है सर। तो जिसमें, जैसे बीएनएन में मैंने सुना, जैसे बीएनएन में मैंने सुना है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप बता रहे थे, तो जैसे कुछ डायरेक्शनल चार्ट होते हैं या कुछ प्लेन बनते हैं इसके, तो क्या वो बेसिक्स में आएगा या वो एडवांस में जाएगा कोर्स, वो चीजें बेसिक सारी? बताऊंगा, वो बताऊंगा कि किस तरीके से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कनेक्ट होती है सारी सारी, वो बेसिक में ठीक है। बताऊंगा मैं आपको। रेट्रो प्लैनेट्स कैसे एडवांस। काम करते हैं, रेट्रो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो बेसिक का ठीक है। पार्ट है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बेसिक में आपका पूरा बेस स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगा, ताकि जब अपन प्रोफेशनल में जाएंगे तो वहां से हम अपना सीधा सीधा एजुकेशन, कैरियर, इनके चार्ट्स और इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, वहां हम चीज़ों को रिलेट करना सीख जाएंगे पूरा। ठीक है, क्या सर उसका कोर्स कंटेंट शेयर कर सकते हैं आप कि क्या आपका बेसिक में ये है, जैसे अभी शेयर किया मैम ने, और प्रोफेशनल में क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, तो वो क्या हमें कुछ जज होने के बाद मैं देख लूंगा, फिर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, मैं अभी इसी ग्रुप के अंदर डलवा दूंगा आपको। हाँ। हाँ है ना, प्लीज। आप एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप मैडम व्हाट्सएप को ग्रुप पे, डीएम कर व्हाट्सएप ग्रुप। दीजिएगा, जिन जिन को जानना है वो मैडम को डीएम ठीक कर है। दे बस। ठीक है। ठीक है सर, तो ठीक है। जैसे आप डीएम करेंगे मैम आपको कोर्स कंटेंट जो है हमारा वो आपके साथ शेयर कर व्हाट्सएप देंगे। में भेज, ठीक है, व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे मैम, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा पूरा। इसमें ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स आए थे, बता रहा हूँ आपको मैं। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी की भी कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी की भी आप एजुकेशनल काउंसलिंग कर सकते हैं, मैरिज काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी का फॉरेन सेटलमेंट देख सकते हैं, किसी की लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी अवेयरनेस आएगा, किस तरीके से प्रॉपर्टी बनेगी, वो सारी चीज़ जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आप इस कोर्स करने के बाद आप, जो 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो जनरली लोगों के होते हैं कि सर मैं क्या करूँगा, मेरे कैरियर कैसे रहेगा, मेरी शादी कैसे होगी, सर मैं इसमें बच्चे कैसे होंगे, मैं है ना, वो सब चीज़ें इस कोर्स में कवर की जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है सब आ जाएगा। सर। एक जैसे मैम ने बोला कि ऐप पे रहेगा,
तो जो क्या ऐप हाँ, हम दो फोन पे चला सकते हैं, ऐप हम दो फोन पे चला नहीं, सकते हैं? सिंगल 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 नहीं। आप जिस फोन से रजिस्टर्ड करेंगे उसी फोन पे वो ऐप चलेगा आपका। ओके ओके, क्या सर सिस्टम के लिए, लैपटॉप वगैरह के लिए अलग से कुछ है, या वो फोन फोन पे अभी चलेगा अभी सीधा? अभी अभी लैपटॉप पे नहीं है, अभी मोबाइल पे ही एक्सेस ले सकते हैं आप। क्लासेस ठीक है। लैपटॉप पे ले सकते हैं आप। क्लासेस तो आप क्लासेस लैपटॉप तो पे सर ले सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग्स जो मिलेंगी वो आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगी। मोबाइल ऐप के थ्रू? ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। जी हैरी जी, अनम्यूट कीजिए। सर सर डॉक्टर सर एस के तिवारी। हाँ, एक जी, मिनट मैम, हैरी हैरी जी को बात, कोई जी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जी। सर जी बस हैरी जी एक बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर सर एक ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने बेसिक कर लिया आपके साथ, उसके बाद में सर एडवांस भी करना है तो उसका क्या चार्ज होगा उसका? अभी बताया ना मैंने आपको कि 2300 बेसिक का चार्ज है। एडवांस जो पूरा रहेगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, हिडन चीज़ें जो सारी चीज़ें सब उसी में आती हैं। उसका चार्ज है 12,345 रुपीज़। सर मैंने बस ये पूछना, जैसे हमने एडवांस अगर बुक कर लिया सीधा, उसमें बेसिक भी आ जाएगा क्या? बेसिक अलग से ही नहीं करना नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, बेसिक अलग है, एडवांस अलग है। ओके सर, फिर जैसे मैंने भी एडवांस ही करना है कि जैसे आपसे सब कुछ सीख सके। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए। देखिए होता क्या है, मैं बताऊँ आई जी। कहीं से आपने बेसिक कर लिया, एडवांस मुझसे कर रहे हैं, बेसिक के फॉर्मूलाज उन्होंने आपको कुछ और बताए थे, मैं आपको यहाँ कुछ और बताऊंगा, फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यस सर। जनरली ये होता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, सर मैंने बेसिक कहीं से पढ़ा हुआ है, एडवांस करा दो मुझे आप। और मेरी क्लास में स्टूडेंट आए हैं, लेकिन जब आके उन्होंने पढ़ा है मुझे तब मालूम चला कि उनके बेसिक फॉर्मूलाज ही गलत बताए गए थे उनको। ओके सर। तो इसीलिए क्या होता है कि एक जगह से अगर पूरा ज्ञान लें, अगर आप बेसिक टू प्रोफेशनल, तो आपको एक पूरी स्ट्रीम मिल जाती है पूरी करने के लिए, है ना। यस सर। तो स्ट्रीम में काम करने से आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि आपने क्या सीखा, कैसे उसको अप्लाई करना, कैसे एप्लीकेबल करना। ओके सर। इसीलिए सर जैसे मैंने एडवांस करना है, वो भी 24 से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, पहले बेसिक के 20 बैचेस चलेंगे, फिर बेसिक के बाद में एडवांस होगा। ओके सर। हाँ, वो बेसिक के बाद में। तो सर जिसने एडवांस फीस जैसे मैंने पे कर दी, उसे बेसिक की फीस अलग से नहीं ना पे करनी? सेम ही फीस है ना उसकी, नहीं नहीं नहीं, एडवांस वाली? दोनों अलग है ना। 2300 बेसिक का प्राइस ओके सर। है ना। 1 2 3 4 5 एडवांस का प्राइस है। आप चाहें तो दोनों का एडवांस, दोनों का एक साथ मर्ज करके पे कर सकते हैं। सर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपसे बेसिक क्लासेस जैसे 12 क्लासेस पूरी कर ली, आफ्टर हम एडवांस शुरू कर सकते हैं साथ में पेमेंट करके, जैसे बेसिक फुल हो गई? हाँ हाँ, नो नो इशू, नो इशू। जैसे ही एडवांस का बैच का अनाउंसमेंट होगा आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। हम अपने बैच का पूरा ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि एडवांस बैच स्टार्ट होने वाला है। अब आप वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं उसको। सर जैसे एक आधी क्लास मिस हो जाए, उसकी हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? 1 साल तक एक्सेस, पूरा 1 ईयर एक्सेस अनलिमिटेड। ओके, थैंक यू सर। जी। जी मैम। जी सर। एस के तिवारी सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप एक बार। सर एक सेकेंड। भेज दिया वैसे मैंने उनको, डॉक्टर एस के तिवारी जी। सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे केपी वगैरह में इवेंट प्रिडिक्शन वगैरह है या टाइम ऑफ इवेंट वगैरह है, बीएनएन में ऐसा है? बिल्कुल सर, वो सब कुछ होता है। मैंने कहा ना ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है तो सर टाइम ऑफ इवेंट भी आएगा, निकल के सब आएगा इसके अंदर। हम्म। उसमें उसमें निकालने का मेथड अलग होता है, इसमें निकालने का मेथड अलग होता है बस। हम्म। टाइम ऑफ इवेंट आएंगे, सब चीज वही सब चीज कवर होती है इसके अंदर, क्योंकि बिना उसके ज्योतिष का क्या फायदा। आप मेरे पास आएंगे कि कहेंगे सर कि मेरी शादी कब होगी, हम्म। तो मुझे वो बताना पड़ेगा ना सर आपकी शादी 2025 में होगी या 2026 में होगी या 2027 में होगी। हम्म। तो वो इवेंट निकालने का भी इसमें पूरा प्रोसीजर है, पूरा वो रहता है इसमें। उससे आप अपने इवेंट्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एडवांस वाले में आएगा या ये ये प्राइवेट? एडवांस में, एडवांस में आएगा सब। अच्छा। बेसिक पे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सारे अपने। एडवांस हम्म। के अंदर फिर अपन उसको डिटेल से पढ़ेंगे सब चीज़ों को। हम्म।
ठीक बेटी है की सर, शादी के लिए मैं परेशान हूँ सर, नहीं हो पा रही है। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए, इसका दो दो रास्ते हैं। या तो आप मैम से एक बार कर लीजिए, पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है सर कि आप ज्योतिष सीख के अपना और अपने परिवार की सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर्सनल कंसल्टेशन का चार्जेस क्या है सर? हाँ जी सर, कंसल्टेंसी मैं एक बार मैम बता देंगे आपको अभी। हम्म, मीनल मैम से आप डीएम कर दीजिए मैम को, मैम बता देंगे आपको अभी। ठीक। जी, थैंक यू। वेलकम सर। और कोई प्रश्न हो, कुछ जिसकी कोई जिज्ञासा हो, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। कुछ वैसे भी पूछना है, कुछ ज्योतिष के बारे में जानना है, कुछ भी आप हो, जिज्ञासु हो, तो आप हैंड रेज कर दीजिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। मंडे से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, और इस बैच में हम पहली 12 क्लास में भृगुनंदी नाड़ी के सारे डिटेल्स को हम समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी में किस प्रकार से प्रिडिक्शन तक जाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये सारे स्टेप्स जो होते हैं जाने के, पहले स्टेप्स सारे हम बेसिक कोर्स में जानेंगे। और उसके बाद में जो एडवांस कोर्स इसका आएगा, प्रोफेशनल कोर्स जो आएगा इसका, उसमें हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे चार्ट्स के ऊपर, और हर एक चीज़ को डिटेल से समझेंगे कि एजुकेशन के कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके चार्ट में। आपको एजुकेशन में किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, कॉमर्स में, आर्ट्स आर्ट्स में, या इसमें साइंस में। और साइंस में जाना है तो किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, आपको बायोलॉजी जाना है, नॉन बायोलॉजी जाना है। सब चीज़ें इसमें आएंगी, डिटेल से आएंगी। और प्रोफेशन जाना है तो आपकी एजुकेशन और प्रोफेशन आपके काम आएगा या नहीं आएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने एम कॉम तक किया, लेकिन आज मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मार्केटिंग सेल्स की कर रहा हूँ। तो सेल्स, मार्केटिंग और अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ में अप्लाई होती हुई दिखाई देंगी इस कोर्स के अंदर। देखिए, क्लास जो इसकी रहेगी वो रहेगी 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 1 आवर टू 1.5 आवर तक के। और इसमें आपको सब चीज़ डिटेल से, ऐसा नहीं है। और मेरी क्लास में सबसे ओपन चीज़ रहती है कि मैं किसी को भी म्यूट नहीं करता हूँ। सेल्फ म्यूट करके बैठे, हैंड रेज करें। जब जब आपको जो जो क्वेश्चन पूछना है, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को अपनी साइड से म्यूट कर दिया, आपके क्वेश्चंस नहीं लिए जा रहे। हर एक क्वेश्चंस का आंसर भी आपको देंगे, और आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो अतिरिक्त समय भी हम क्लास को चलाते हैं। जी मैम। जी सर। तो सर ने क्लास के बारे में बता ही दिया है। सर की बेसिक टू एडवांस प्रगु नदी नाड़ी की क्लास नवंबर से यानी मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसका बैच टाइम रहेगा 12:15 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। क्लासेस वीक में 5 डेज होंगी, मंडे टू फ्राइडे। टोटल 12 क्लासेस का कोर्स है, यानी ऑलमोस्ट 3 वीक तक आपका ये कोर्स चलने वाला है। और इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास ही रहने वाली है। बाय द वे, आपकी क्लास मिस हो जाती तो भी रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो लाइव अटेंड करेंगे उनको मिलेगी, जो नहीं अटेंड करेंगे रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी, और सभी के पास 1 ईयर तक रहेगी। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, पेमेंट डिटेल है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9119117057। इसी पे करके आपको इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। और आप क्लास क्लास से रिलेटेड, एस्ट्रो भाई से रिलेटेड, या अपनी कंसल्टेंसी से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9119117057। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ऑल। जी सर। सर आप म्यूट हैं। जी मैम, तो सर सभी आप से एक बार म्यूट राधे हैं। राधे करते। हो गया मैम, अनम्यूट जी हो गया आई थिंक। जी सर। तो सभी, आप सभी से एक हाँ जी बार सर, राधे हो गए राधे हैं करते आप। हैं। जी सर जी। और सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना वैल्यूबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।
सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे आप सभी को। राधे 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 राधे। जी, राधे राधे। जय काल भैरव। राधे राधे सर। सभी को जय श्री काल भैरव, सभी को